जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेट 2 कोड नंबर 324XB के 4 तक सॉल्व किए थे। 5 से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक, इस वीडियो में कह रहा है y इक्वल टू कॉस की पावर साइन x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या करना है इसका मुझे? x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं। हमारा कौन सा था? 5वां। ठीक, 5वां ठीक है। देखो ये है। अब देखिए ये है, तो हम लोग इसका कोई फार्मूला नहीं जानते, तो इसको हम लोग अलग मान लेंगे, इसको अलग लेट कर लेंगे। तो थीटा इक्वल टू ये मान लिया, थीटा इक्वल टू ये। अब देखिए ये जो सवाल है सेम फोर्थ का जैसे किए थे, एकदम 2 कॉपी। फोर्थ का ये वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग किए थे सेम 2 कॉपी है, इस तरह कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, यदि आप लोग से नहीं होगा तो हमें बताइएगा, हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब ये तो हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है? सेकंड ये है, कह रहे आव्यूह ए इक्वल टू ये को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। ठीक, इसे एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अब देखिए सममित और विषम सममित निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए का क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवर्त आव्यूह। ठीक, इसमें कहते हैं क्या, रो को उठाकर कॉलम में लिख देते हैं या कॉलम को उठाकर रो में लिख दो। ठीक, जैसे देखिए हमने क्या किया, इस रो को उठाया 2 - 2 4, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसी तरह तीनों को लिख दीजिए, ये हमारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। अब देखिए माना सममित आव्यूह P है, जो P बराबर होता है क्या? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोर्ट, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 1/2 से भाग देंगे तो हमारा क्या मिलता है? सममित आव्यूह मिलता है। ठीक, जैसा कि ये हम लोग करे हैं। ठीक, अब इसी तरह विषम सममित क्या होता है? मान ली क्यों है 1/2 A माइनस A की पावर t, या A डैश से भी कभी कभी दिखाते हैं उसे। तो ये इसको वैल्यू रख के ऐड करके सॉल्व कर लिए। अब देखिए हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था विषम और सममित का योग। देखिए ये विषम माने हैं, ये विषम माने, ये सममित माने हैं। विषम सममित ये है, सम सममित ये। इन दोनों को जोड़ कर ये जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 हल कीजिए। मतलब इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो जैसे ऊपर किए थे। ठीक है, देखिए अच्छा हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बस x की जहाँ पे क्या है? 2x है और y की जहाँ पे क्या है? 3x है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसा ये लगा, फिर एक बार 1 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए 10 को इधर भेज दिए, 10 पैदा है, इसकी वैल्यू 1। ठीक, और ये गुणा करेंगे तो होते हैं 6 और ऊपर वाला जुड़ेगा 5 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इस पूरे टर्म को इधर 1 में गुणा कर देंगे, फिर सभी को एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक, एक साइड ट्रांसफर करेंगे। देखिए इधर गुणा किए, फिर सभी को एक तरफ ले गए, तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण बना। इसे द्विघात समीकरण को हल कर लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 6 का पहले 1 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने पे 5। 6 और 6 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 5। ठीक, और इसे हम लोग सॉल्व कर लिए। तो x की वैल्यू क्या आई?
एक्स की वैल्यू 1/1 और -1/6 आई। ठीक, अब नेक्स्ट दूसरा कह रहा है पर ये वाला हो गया, तो ये ग का सेकेंड, ग का एक था पहला, दूसरा यदि फंक्शन ये इक्वल टू इतने पर, मतलब फंक्शन x² - 4x - 3 फॉर एवरी x बिलोंग टू 1 to 4, यानी 1 से 4 तक बिलोंग करता है, के बीच में बिलोंग करता है। ठीक, तो मध्यमान पर में स्थापित कीजिए। अब देखिए हम लोग के तलवे से दो चीज़ों को काट दिया गया है, एक रोले पर में, एक मध्यमान पर में। ठीक, ये हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने क्या किया इसको, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया मध्यमान इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब देखिए पांचवी का ख कह रहे दो परवलय y = 4ax और x² = 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, ये है। अब कह रहा है ये देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट बना लिया, इक्वेशन सेकेंड, यानी पहला दूसरा बनाकर अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। हल करके क्या किए, हल करने का ये तरीका है किसी की वैल्यू वहाँ पे ले पुट कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, y की वैल्यू पुट किए तो इसे सॉल्व किए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इसे सॉल्व किए हैं। ठीक, इसे क्या किए y की वैल्यू पुट किए तो पावर 4 बन गया और इसको इधर लेकर आए, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसके बाद इधर लेकर आए, x कॉमन हो जाता है, कॉमन ले लिए, फिर एक बार x = 0, फिर इसको कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। ये a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है a - b, फिर होता है a² + b² + ab। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये इसे लेकर चलेंगे तो ये एक काल्पनिक संख्या देता है, हम लोग इसी को लेकर बस 0 दिखाएंगे तो ये हमें 0 तो पहले से ही मिल जाएगा इसकी वजह से, और ये जो 4a मिलेगा वो इसकी वजह से मिलेगा। ये जो 4a है मतलब कि ये दोनों परवलय इस पॉइंट पे यानी 4a पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब मुझे निकालना क्या है 0 से लेकर 4a तक ही निकालना है। ठीक, और y की भी लिमिट वही होगी। ठीक, इस मतलब हमें इस लिमिट के अंतर्गत इन दोनों को निकालना है। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 के लिए ये, समीकरण 2 के लिए घटाएंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए g की वैल्यू समीकरण 1 से निकालनी है, सॉरी y की वैल्यू समीकरण a से। और ये देखिए dx है तो इसलिए लिमिट x की रखें 0 to 4, और यहाँ पे भी dx है इसलिए 0 to 4 रखें। ठीक, तो y की वैल्यू निकालनी है किसमें से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ये रूट में चला जाएगा, और ये y से क्या होगी ये अपॉन में चला जाएगा। ठीक, ये पूरा रूट में हो जाएगा, एक बार अपॉन में। ठीक, नीचे चल रहे हैं, हाँ ये है, देखिए एक बार रूट में हो गया, एक बार अपॉन में। अब इसे क्या कहते हैं बाहर निकालेंगे 2√a हो जाएगा, बाहर ले लिए, √x हो जाएगा, और इधर क्या करेंगे 4a अपॉन में बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या x²। इसका करेंगे तो x⁴/2 अपॉन 3/2 आएगा। इसका करेंगे तो x⁴/3, फिर लिमिट को पुट करिएगा और इसे हल कीजिएगा। हल करने के बाद ये हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 16/3 a² वर्ग मात्रक क्यों लिखिए, क्योंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर वर्ग मात्रक लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक क्षय आने की प्रायिकता ज्ञात कर दीजिए। कह रहा है दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम एक क्षय आने की प्रायिकता बताइए। देखिए हमने किया क्या, पहले कुल परिणामों की संख्या क्या है, 2 6 × 6 यानी 36 आएगा, क्योंकि एक पासे में 6 ही अंक होते हैं।
अब देखिए वह घटना जिसमें कम से कम एक 6 आए। देखो ये पहला होगा वो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6, दूसरे पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6 ही रहे। इसी तरह 3 2 5 कंडीशन ऐसे बनेंगी। ये छठवीं वाली भी ऐसा हो सकता है 6 6 आ जाए। फिर अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 1, पहले ऐसा कंडीशन ये हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे भी तो 6 6 आएगा, यहाँ पे भी। ये देखो 2 कंडीशन एक हो गई, इसलिए हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, और कुल कितनी कंडीशन बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, यानी कि ई बराबर हो जाएगा 11। ठीक, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितनी है? 11 और प्रतिकूल कितनी है? 36। यही हमारी क्या होगी? प्रायिकता होगी। ठीक, अब इसके साथ दूसरे क्वेश्चन आते हैं। अब च वाला है, तो च वाला जैसे हम लोग सॉल्व किए थे पिछली कक्षाओं में, इसी तरह सेम टू कॉपी होगा। इसे आप लोग कर लीजिएगा और हम आपको फिगर बता दे रहे हैं कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक, तो दिए गए समीकरणों को समीकरणों को समीकरण रूप में लिखिए, फिर इसको क्या किए? हल किए। हल करने के बाद ये फिगर बनाए। ठीक, ये फिगर ऐसा आएगा और इसको हल करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लीजिए। ठीक, आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्या है? अगले जितने भी सवाल हैं इसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।